शीतलहर जारी है दिल्ली एनसीआर में। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है और बादल गरजे हैं। कोहरे से 29 ट्रेनें लेट भी हैं। कई जगहों पर कोहरे की वजह से 29 ट्रेनें लेट हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज जो है बदला है। अचानक हुई तेज बारिश की वजह से मौसम में बड़ी तब्दीली देखने को मिली है और पूरी रात रुक रुक कर बारिश जो है वो होती रही। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है और दूसरी ओर कोहरे की वजह से 29 ट्रेनें भी लेट हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम इस वक्त देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। जिस तरीके से मौसम में तब्दीली देखने को मिली है, इस तब्दीली को लेकर मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में शीतलहर का अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है और कल देर शाम से बारिश की शुरुआत हुई। बूंदाबांदी के साथ बारिश की शुरुआत हुई। इसके बाद झमाझम बारिश पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली और इस बारिश का सिलसिला पूरी रात जारी रहा। पूरी रात गरज चमक के साथ बरसात जो है वो देखने को मिली और राजधानी की रफ्तार जो है वो भी बारिश की वजह से थमती हुई नजर आई है। दोपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अचानक हुई बारिश की वजह से दोपहिया वाहन चालक जो है वो भीगते हुए नजर आए, इस सर्दी में भीगते हुए नजर आए। उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा और दूसरी ओर मौसम ने भी करवट ले ली है और मौसम में ठंडक जो है वो देखने को मिल रही है। कल दिन से ही जिस तरीके से धूप नहीं निकली दिल्ली एनसीआर में, कोहरा देखने को मिला और उसके बाद देर शाम बारिश देखने को मिली और मौसम विभाग के द्वारा भी दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल के सामने आ रही है। मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। दूसरी ओर कोहरे की वजह से भी 29 ट्रेनें जो हैं वो लेट इस वक्त चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश होने की वजह से 29 ट्रेनें जो है वो भी कोहरे की वजह से लेट बताई जा रही है। जहां दूसरी ओर बारिश होने की वजह से दिल्ली एनसीआर की जो रफ्तार है वो थमी हुई नजर आई और दूसरी ओर जानकारों का यह भी कहना है कि आज का दिन जो है वो दिल्ली वासियों के लिए चुनौती भरा हो सकता है। चुनौती भरा इस वजह से कि लोग जो अपने दफ्तर के लिए अपने घर से निकलेंगे आज, उन्हें भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि रात भर हुई बारिश की वजह से कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है। पानी कई जगहों पर लगा हुआ है। तो ऐसे में आज जिस तरीके से कामकाजी दिन, तो लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भारी जाम की स्थिति दिल्ली के कई हिस्सों में बनती हुई नजर आ सकती है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। जाम की भारी स्थिति जो है आज बनती हुई नजर आ सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जो है वो जारी है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठंड की मार देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बदलते मौसम के साथ दिल्ली वासियों की समस्या जो है वो भी बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है और दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बदलते मौसम की वजह से वाहन चालकों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ख़ासतौर पर दोपहिया वाहन चालक जो हैं उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से ये अचानक मौसम ने करवट ली, अचानक देर शाम कल बारिश होना शुरू हुई, तो ऐसे में जो दोपहिया वाहन चालक है उन्हें खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और इस ठंडे मौसम में दोपहिया वाहन चालक जो है भीगते हुए नजर आए हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग के द्वारा भी दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को लेकर जिस तरीके से कल देर शाम से बारिश हो रही है उसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि आने वाला दिन यानी कि आज का दिन जो है आज भी बारिश जो है वो हो सकती है। मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है।
दोपहर में धूप भी निकलती हुई नजर आ सकती है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। सबसे पहले हम रुख करेंगे महेंद्र माही, हमारे सहयोगी जुड़े हैं, आप उनका रुख करेंगे। महेंद्र, अब बात करेंगे नोएडा को लेकर। नोएडा में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? और इस बीच हमारे साथ मेहंदी गर्ग और अनिल भी जुड़े हैं दिल्ली और गाजियाबाद से क्रमशः, और उनका भी रुख करेंगे, जानकारियां लेंगे। लेकिन उससे पहले रुख करेंगे हम नोएडा को लेकर हमारे सहयोगी महेंद्र का। बिल्कुल देखिए, कल जिस तरीके से पूरे दिन कोहरा छाया रहा, दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं सूर्य देवता के दर्शन नहीं कर पाए और जो पारा है वो काफी नीचे लुढ़क गया था। और देर शाम हमने देखा किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में रिमझिम बारिश हो रही थी और जिसके कारण जो टेम्परेचर है अचानक और ज्यादा नीचे डाउन हो गया। सुबह की बात करें तो तड़के सुबह से भी नोएडा के तमाम इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला जारी है और आईएमडी ने कहा आने वाले 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। ऐसे में इस टेम्परेचर को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए और जो लगातार जो टेम्परेचर है नीचे जा रहा है उसको देखते हुए नोएडा प्रशासन ने जो तमाम स्कूल है नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक की सभी क्लासेस को 10 बजे कर दिया, यानी कि जो टाइमिंग पहले 7-8 बजे थी उसको 10 बजे कर दिया। कल हमने देखा किस तरीके से जब लोग सुबह अपने घर उठे और उन्होंने अपना दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा किस तरीके से जो कोहरा है बिल्कुल एकदम घातक रूप ले चुका था, यानी कि सड़कों पर जो पेड़ पौधे लगे होते थे वो नजर नहीं आ रही थी। नोएडा एनसीआर में जो तमाम ऊंची इमारतें थी वो नजर नहीं आ रही थी। तो ऐसे में कह सकते हैं अभी जो ठंड के साथ साथ जो कोहरा का टॉर्चर है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी और परेशान करेगा। और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि जो पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है उसके जो मौसम है उसके कारण जो मैदानी इलाके हैं वहां उसका पूरा असर दिख रहा है। आईएमडी का कहना है कि देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके कारण मौसम में अभी तब्दीली होगी, जो बारिश होगी वो पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगी और हल्की बूंदाबांदी आज पूरे दोपहर तक देखने को मिलेगी। तस्वीर में आपको एक बार दिखा दूं, देखिए ये सुबह की तस्वीर है। कल के मुकाबले कोहरे की पहले हम बात करें तो कल के मुकाबले कोहरा नहीं है क्योंकि बारिश हो चुकी है और कल रात से ही लगातार नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां बारिश हो रही थी, जिसके कारण जो घना कोहरा है वो तो छट गया, मगर जो टेम्परेचर है वो लोगों को बहुत ज्यादा सता रहा है। ऐसे में कुछ जगहों पे स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और कुछ जगहों पे जो बदलाव है, टाइमिंग में बदलाव हो वो किए गए। तो कह सकते हैं अभी मौसम लोगों को और परेशान करेगा, ऐसे में संभलने की जरूरत है। बिना बिल्कुल महेंद्र, नोएडा वासियों को भी संभलने की जरूरत यहाँ पर जिस तरीके से मौसम ने अचानक करवट ली है। और देश की राजधानी दिल्ली से हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग भी लगातार जुड़ी हुई है, मेहंदी का रुख करेंगे। मेहंदी, राजधानी में क्या तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं और क्या स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि खबरें यह भी सामने आ रही थी कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है दिल्ली को लेकर। बिल्कुल, देखिए तापमान लगातार गिरता हुआ महसूस भी किया जा सकता है राजधानी में और देर रात जो है पूरी रात बारिश हुई है जिसकी वजह से कोहरे में कमी आई है दिल्ली में, राजधानी में। लेकिन जो ठंड है, जो शीतलहर है वो साफ तौर पर महसूस की जा सकती है और जो तापमान है वो भी अभी आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके से गिरता हुआ भी नजर आएगा। अगर आज के तापमान की बात की जाए तो आज का जो तापमान है वो 9 से 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोहरा जो है वो जिस तरीके से कल छाया हुआ था पूरी राजधानी में कि दिन के 11 से 12 बजे तक भी लोग कोहरे के बीच में ही आना जाना कर रहे थे, लेकिन आज कोहरे की स्थिति थोड़ी बेहतर है क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है। हम तस्वीरें भी अगर हमारे दर्शकों को दिखाए तो यहाँ पर कोहरे की जो स्थिति है वो काफी कम है, लेकिन जिस तरीके से आवाजाही वाहनों की हो रही है उनको खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पूरी रात देर रात बारिश हुई है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशंस भी, हालात भी दिल्ली के मुख्य इलाकों पर बन गई है। उसकी वजह से जो ट्रैफिक है, सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ट्रैफिक सड़कों पर फिलहाल अभी भी दिखाई दे रहा है और सभी ने अपनी जो हेडलाइट्स है वो ऑन की हुई है क्योंकि कोहरा जो है वो थोड़ा बहुत अभी भी दिखाई दिया जा रहा है राजधानी के आसपास के इलाकों में भी और राजधानी में भी। हालांकि कल जैसे हालात नहीं है, कल से बेहतर हालात है। साथ ही साथ अगर आईएमडी की बात की जाए तो आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसके चलते आईएमडी ने भी ये प्रेडिक्शंस की है कि आने वाले जो समय है वो दिल्ली वासियों के लिए बेहद ठंडा और कोहरे से भरा भी रह सकता है क्योंकि आज का जो दिन है वो भी आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि हो सकता है कि दिन में हल्की धूप जो है वो दिल्ली वासियों को मिल सके, लेकिन जो सुबह और रात का समय है उस
उसमें हल्की बूंदाबांदी अभी भी बताई जा रही है आईएमडी की तरफ से भी। लेकिन आने वाले जो दिन है उनमें कोहरे के प्रेडिक्शन जो है वो आईएमडी पहले ही कर चुका है कि जिस तरीके का कोहरा कल देखा गया था उसी तरीके का जो कोहरा है वो आगे आने वाले 5-6 दिनों में भी देखा जा सकता है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और आज की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा साफ है क्योंकि पूरी रात जो है बारिश हुई है और अभी जो कुछ मुख्य इलाके हैं वहां पर वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक भी बढ़ गया है, तो आगे आने वाले समय में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मेहंदी, जाहिर तौर पर साफ तौर पर जिस तरीके से जानकारी आपने साझा की है, दिल्ली वासियों की समस्या जो है वो आने वाले दिनों में मौसम की वजह से बढ़ती हुई नजर आएगी। अनिल चौधरी हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। अनिल, गाजियाबाद को लेकर बात की जाए तो गाजियाबाद में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गाजियाबाद में से भी एक बड़ा जो हिस्सा है लोगों का वो दिल्ली और नोएडा की तरफ मूव करता है रोजमर्रा में जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए, या कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में क्या स्थितियां बनी रहने वाली हैं गाजियाबाद में, क्योंकि कई जगह से तस्वीरें सामने आई कि वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो भी बनी हुई है। वाकई आपने सही बात कही, क्योंकि गाजियाबाद में जो लोग ज्यादातर रहते हैं नौकरी पेशे वाले लोग हैं, और कल वो जैसे ही घर से बाहर निकले तो उनके सामने अंधेरे का जो बात था वो उन्हें देखने को मिला था। घना कोहरा सड़कों पे था जिससे लोगों की आवाजाही में बड़ी दिक्कत उनको हुई थी, रास्ते में जा नहीं पा रहे थे। पर फिलहाल आज की अगर बात करें तो आज थोड़ी सी राहत जरूर मिल गई है। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये NH9 को कनेक्ट करने वाली सड़क है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है विजुअलिटी तो थोड़ी ठीक हो गई है पहले के मुकाबले, और पर जो सर्दी का जो कहर है वो लगातार जारी है और जारी रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी हो गया है। उनकी तरफ से कहा गया है आगामी 5 दिन इस तरीके के हालात बने रहेंगे। हालांकि जिस तरीके से बीती रात से गाजियाबाद में बूंदाबांदी हुई है, कोहरा जरूर छट गया है, पर जो ठंड है वो ठंड कम नहीं है। ठंड लगातार अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, जिससे लोगों की सिकुड़न बढ़ गई है। लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में दरअसल मैं आपको बता देता हूँ, गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। ये कहा गया है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही सेफ रहें, और यदि आप निकल भी रहे हैं तो आप अपने आप को प्रॉपर ढककर ही निकलें, क्योंकि ये सर्दी जो है आम जनता को बीमार करने लगी है। लोग बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो रहे हैं। हालांकि बच्चों के लिए छुट्टी एक्सटेंड की गई थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सर्दी और जो कोहरा है वो लगातार परेशान कर रहा था। इसीलिए जो है गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा जो छुट्टियां बच्चों की पड़ी थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी। 18 तारीख तक जो है फिलहाल कक्षा 1 से 8वीं तक की छुट्टियां यहाँ पर की गई हैं बच्चों की। बिल्कुल अनिल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बदलता मौसम जो है वो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल महेंद्र, मेहंदी और अनिल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तमाम